दोस्तों नमस्कार। डर जरूरी है। किस चीज़ का डर और कैसा डर जो जरूरी है एक व्यक्ति के लिए, समाज में अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए, ये डर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम सब सनातन को मानने वाले लोग हैं। सनातन जो बहुत पुराना है, आदि, जिसका आदि पता नहीं है और अंत का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो सनातन के अनुसार हमें ईश्वर का, परमपिता परमात्मा, भगवान, जिस रूप में भी हम मानते हैं, उनका डर चाहिए। भगवान का डर क्यों चाहिए? अब एक जो भगवान का डर जहाँ समाप्त हो जाएगा वो एक बहुत ऊंची स्थिति है, मन की बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन भगवान का डर क्यों चाहिए? हम ये मानते हैं कि प्रत्येक कण कण में, सभी तरफ जहां हम देखें वहां ईश्वर का वास है। ऐसा ही हमने सुना है और ऐसा ही हम मानते हैं। प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक पत्थर में, कण कण में, मानव में, पशुओं में, सब में भगवान स्वरूप देखते हैं। तो भगवान का डर इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, इसलिए मुझे भगवान का डर चाहिए। क्योंकि मुझे तब ये एहसास हो जाएगा कि ईश्वर कण कण में है। तो जब कोई नहीं है, सामने कोई नहीं है, तो मन, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन रुकता नहीं है किसी के, मतलब बहुत साधने पर मन रुक सकता है। ये मन चंचल होने के कारण ये दो प्रकार से कार्य करता है, सत और असत में, मतलब एक सही कार्य और एक गलत कार्य। तो असत मन जो है वो चलता है कि कुछ भी आप कर लो, निरंकुश होकर कुछ भी कर लो। इसलिए जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, कुछ भी हम ऐसी चीज बात करने लगते हैं, तो मन में एक आवाज आती है कि हाँ, इसको मत करो। वही ईश्वर रूपी बात है, वही आदेश है, वही भगवान का आदेश है कि इस काम को नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो भगवान का डर होना चाहिए। मौत का डर, ये जीवन दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम, मतलब मानुष जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। देवलोक में ऐसा माना जाता है, कथाओं में ऐसा प्रचलित होता है, सुनने में आता है कि देवता लोग भी तरस जाते हैं मानव जीवन प्राप्त करने के लिए। अब ये जीवन यूं ही नष्ट ना हो जाए, क्योंकि मृत्यु लोक में हम लोग ये मानते हैं कि जीवन, जिसको जीवन मिला है उसकी मृत्यु होनी है। हर चीज की समाप्ति निश्चित है। अब मानव की जो आयु है वो लगभग 70-75 वर्ष जो है वो पुरुष की और महिला की आयु जो कैटेगराइज की गई प्रत्येक देश में इस प्रकार से है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 वर्ष, उससे भी ज़्यादा कोई 120 वर्ष, लेकिन अंतोतगत्वा शरीर छोड़ना है उसको। तो मौत का डर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उस दौरान, इस जीवन में, जन्म से और मृत्यु के बीच का जो पीरियड है वही जीवन है। उस जीवन में हम लोग कुछ ऐसा जो अपने लिए खान पान, अपना जीवन का तरीका, रहने सहने का तरीका ऐसा ना बना लें जहाँ पे हमारा ये डर खत्म हो जाए। उन लोगों के लिए मतलब मौत का डर जरूरी है। आजकल वर्तमान समय में जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है वो खाना नहीं खाती, पौष्टिक खाना तो दूर की बात है, वो खाना नहीं खाती है। वो सब ये जो आसपास मिलने वाला जहर है, दुकानों में पैकेट में मिलने वाला जहर है, उसको खा के बहुत खुश होते हैं। वो पेट भरने वाला काम है, उनको मौत का डर नहीं है। अभी मौत तो आनी है, मैंने बताया, लेकिन अगर घसीट के, जीवन को घसीट के अगर जी रहे हैं, उससे अच्छा है कि मौत जो है वो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ रूप से वो जीवन को जी रहा है, अंतिम क्षण तक वो जीवन को जी रहा है, और वैसे उसको शरीर छोड़ना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये सत्य है, अटल सत्य यही है कि जो पैदा हुआ है उसको शरीर छोड़ना, शरीर त्यागना है उसको। उसके बाद कानून का डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये बातें होती है कि हमें डरना नहीं चाहिए। भाई, इन चीज़ों से तो डरना चाहिए। भगवान से डरो, कानून से डरो, मौत से डरो। इसलिए यदा कदा बसों में, ट्रकों में आगे लिखा होता है, स्टिकर लगेगा, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखो। हमेशा हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। डरने का मतलब ये नहीं है कि हम उससे बिल्कुल डर जाएं, उसको ध्यान में रखना, स्मृति रहनी चाहिए, वो विस्मरण नहीं करना उसका कि नहीं हम तो बस, अब हम तो अमर हैं, अजर अमर हैं, सबको जाना है।
क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, सबको जाना है। समाज का डर, समाज की व्यवस्थाएं, समाज की मान्यताएं, समाज की जो भी हमारा पूरा परिकल्पना हम कर सकते हैं समाज की, परिवार, समाज, गांव, रिश्तेदार, रिश्ता नाता जो है वो सब समाज का हिस्सा है, और उसी समाज से हम सारे लोग जो है बहुत कुछ सीखते हैं। तो समाज का डर होना चाहिए, समाज की मान्यताओं का डर होना चाहिए। उसके बाद अधर्म ना हो जाए, धर्म के मत पथ पर जाए। धर्म क्या बताता है? भाईचारा, प्रेम, अहिंसा, सत्य, किसी का दिल नहीं दुखाना, कटु वचन ना बोलना, ये सब धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के गुण होते हैं। वो धर्म कोई भी हो सकता है, धर्म बहुत बहुत बड़ी, सनातन बहुत विस्तृत टर्म है, और धर्म उसमें अलग अलग हो सकते हैं। कोई हिंदू धर्म को अपनाता है, कोई सिख धर्म को अपनाता है, कोई क्रिश्चियन को अपनाता है, कोई इस्लाम को अपनाता है, ऐसे जैन हैं, बहुत सारे धर्म, यहूदी हैं। लेकिन सब में यही बताया गया है, सबके धर्मों का अगर सार है तो वो एक ही है कि आपस में हमारा भाईचारा, प्रेम, आपसी प्रेम, प्यार बना रहना चाहिए, मोहब्बत बनी रहनी चाहिए, और हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हम हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, नफरत ना फैलाएं, और झूठ से बचें, सत्य वचन बोलें। माता पिता का डर, कोई कह सकता है माता पिता का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर वो डर होना चाहिए। जब माता पिता नहीं रहते हैं ना, उस समय व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे बिना डोर के पतंग कट जाती है, जब डोरी कट जाती है तो पता ही नहीं होता हवा के झोंके के साथ किस तरफ को जाती है वो पतंग, वैसा जीवन बन जाता है। माता पिता कुछ नहीं कर रहे हैं, माता पिता अपने आराम कर रहे हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, वो आराम कर रहे हैं, लेकिन उनको चिंता है आप कब आए, कब आप घर से जा रहे हैं, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, आपका दिन भर बड़ी थकावट हो गई होगी, ये चिंता करने वाले माता पिता हैं। तो उन माता पिता की जो एक डर है, वो डर हमेशा व्यक्ति के दिमाग में रहना चाहिए। फिर आया अध्यापक और गुरुजी का डर। विद्यार्थी जीवन में अध्यापक और गुरुजी का डर अगर नहीं होगा तो जो वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा का स्तर है ये और नीचे चलता जाएगा, ये और नीचे गिरता चला जाएगा। हर किसी को अब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते मैंने ऐसा अनुभव किया कि जिन भी अभिभावक से हम बात करते वो कहते हैं कि बच्चे हमसे डरते नहीं हैं जी, और हम शिक्षा से जुड़े हुए जो सीधे तौर पर जुड़े, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, वो बोलते हैं कि बच्चे हमसे भी नहीं डरते हैं जी। अब बच्चे को वो डर क्यों जरूरी है? व्यवस्थित करने के लिए, संयमित करने के लिए, उसको समय की पालना करने के लिए, बाध्य करने के लिए वो डर आवश्यक है। डर का मतलब डंडा मारना नहीं है, डर का मतलब बहुत इस तरीके की कोई सजा देना नहीं है। डर का मतलब है कि आदमी को अपनी सीमाएं पता हों, व्यक्ति को वो सीमाएं पता हों जिनसे बाहर जाने पर नुकसान हो सकता है, भयंकर नुकसान हो सकता है, तो उसका डर होना चाहिए। और उसके बाद समय व्यर्थ ना जाए। अब प्रायोरिटी पे आप लोग कोई भी इस वीडियो को देखने वाले इसको नंबर 1, नंबर 2 दे सकते हैं, लेकिन समय को व्यर्थ ना हो जाए, समय व्यर्थ ना हो जाए। 86,400 सेकंड एक दिन में होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। अगर हम अपने समय की गणना करें किस प्रकार से हम अपने समय को, अक्सर सुनते हैं कि कैसे हैं आप, वो कहते हैं समय काट रहे हैं जी, जीवन काट रहे हैं। वाक्य देखें आप कैसा है, स्टेटमेंट देखें कैसा है। बड़ा अनमोल जीवन है, बहुत अनमोल है सांसें, बहुत अनमोल है समय। इसका मैं बोलता हूं इनवैल्यूएबल है, वैल्यूएबल नहीं, अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है, इसकी कोई गणना नहीं हो सकती कितना इन वैल्यू रखता है समय जीवन में। तो ये व्यर्थ ना चला है। इसलिए ये कुछ 7-8 प्रकार के डर हैं जो कि जीवन में होना चाहिए। अब इनका सामना किस प्रकार से हो सकता है? परमपिता परमात्मा में विश्वास रखो। ये पूरा सृष्टि जो है उसको गवर्न करने वाली कोई शक्ति तो है, जिस भी रूप में कोई व्यक्ति उनको मानता है। हम एक घर में, एक विद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में कुछ व्यवस्था बनाने के लिए 50 लोग हैं, और वहाँ पे 700-800 करोड़ तो व्यक्ति हैं। उसके बाद जीव जंतु, अरबों खरबों जीव जंतु, सबकी व्यवस्था जो है वो ईश्वर करते हैं। मौत का डर,
मौत का डर का मतलब यह है कि ये सबको सत्य है, अटल सत्य को हम पहचान लें कि सबको जाना है, एक दिन जाना है। उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें, तैयार करते प्रति क्षण अपने आप को तैयार करते रहे कि एक दिन एक पल तो किसी को भी जाना है। और उसमें कोई आयु की सीमा नहीं है, उसमें कोई पुरुष और महिला की सीमा नहीं है, उसमें कोई विद्यार्थी वैज्ञानिक की उसमें कोई सीमा नहीं है कि वो बाद में जाएंगे वो पहले जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद हमें कानून का डर होना चाहिए। अब कानून के डर के लिए हमें एक जो हमारे से अपेक्षा की जाती है एक सभ्य नागरिक से, वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। फिर हम कानून का डर जो है उसका सामना हम आसानी से कर सकते हैं। डर को मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। समाज का डर, समाज में रहने के लिए समाज के जो दायित्व है, हमारे जो समाज के प्रति दायित्व हैं, उनका निर्वाह अगर हम करते हैं तो हमें समाज का डर खत्म हो जाता है। माता पिता का विश्वास जीतना पड़ता है। आपके क्रियाकलाप ऐसे होना चाहिए कि माता पिता को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास हो, फिर माता पिता का डर समाप्त हो जाता है। उसी तरह से अध्यापक, गुरुजी, जो भी आपके आध्यात्मिक गुरु हैं या बौद्धिक गुरु हैं आपके, वो जो भी आपको आदेश देते हैं, ये जो भी आपसे अपेक्षा करते हैं, उसके ऊपर खरा उतरे। कोई विद्यार्थी अगर आप देखें जो पूरी तरह से अपना काम करके आता है, जो पढ़ने में अपना मन लगाता है, क्योंकि पढ़ाना सिखाना यही अध्यापक का उद्देश्य है, तो अगर वो करके आता है तो वो उसका डर खत्म हो जाता है, वो अध्यापक से बहुत घुल मिल के रहता है। और उसके बाद अंत में जो समय व्यर्थ ना हो, इसका डर का सामना करने के लिए प्रत्येक क्षण का इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें। ये समय व्यर्थ होने का डर ही खत्म हो जाएगा। कैसे समय व्यर्थ हो जाए? आप भगवान का नाम लेकर जो भी कार्य करते हैं, भगवान के अर्पण करते चले जाएं, भगवान को उसका समर्पण करते चले जाएं, आपका ये डर खत्म हो सकता है। मेरा डर ये खत्म हो सकता है। ये मुझे लगता है ये 7 प्रकार के डर हैं, होने चाहिए। और इन डरों का जो सामना है उसको करने के लिए 7 ही इनके सामने जो है वो टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक से हम इस जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अपने आप को एक बहुत सही तरीके से इस जीवन नैया से पार लगा सकते हैं। अभी तक अगर आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि चैनल के अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें किसी के साथ, और कमेंट सेक्शन में जाकर और भी कोई प्रकार का डर हो जो आपको लगता है जो जीवन में होना चाहिए, आवश्यक है वो, लेकिन उसका सामना करने की जो पद्धति है उसका भी जिक्र होना चाहिए, जो छूट गया हो उसकी आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शब्दों को, विचारों को कभी सेंसर नहीं करूँगा, शब्दों के ऊपर संयम रखने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।